Good morning students. Today's in 9th class we studied about different cell organelles. सेल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे सेल साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड पोर्शन, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत से सेल ऑर्गेनेल रहते हैं. जस्ट लाइक स्कूल के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट लैब हैं. बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, प्रिंसिपल चैम्बर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट लैब. ठीक है. इसके बाद आपका मेस जहाँ आप भोजन करते हैं, फिर आप जहाँ रहते हैं हॉस्टल्स. तो ये डिफरेंट फील्ड है. इसके अलावा आप खेलने के लिए मैदान भी है. तो इसी तरह हमारे प्रत्येक सेल के अंदर छोटे छोटे कई कंपार्टमेंट रहते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं. दीज कंपार्टमेंट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल. सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. These are different type of cell organelle present only in eukaryotic cell. They are absent in prokaryotic cell. तो इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप चर्चा करेंगे सेल ऑर्गेनेल में. तो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद हम गोल्जी बॉडी की चर्चा करेंगे, फिर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड. ठीक है. तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं. ये आप सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए. ये आपका एनिमल सेल है. ठीक है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप बात करें, इट इज़ लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इस सेल के न्यूक्लियस के पास पाया जाता है. दे आर लार्ज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं. दो प्रकार के रहते हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंड और ऑब्लोंग बैक्स वेसाइकल. ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की रहती है. ये स्ट्रक्चर ऐसी फूली हुई और ये इधर फूली हुई थोड़ी सी. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये रहते हैं वेसाइकल, ये V4 वेसाइकल, और ये रहते हैं इनके रॉड्स. रॉड और वेसाइकल से बनी हुई, ट्यूब और वेसाइकल से बनी हुई स्ट्रक्चर, इनको एंडोप्लाज्मिक कहते हैं. ये दो प्रकार के रहते हैं. पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दूसरे नंबर का है. इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए इसकी स्किन जो है वो स्मूथ रहती है. सो दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. What is the main function of endoplasmic reticulum? तो आप आंसर लिखेंगे, the main function of endoplasmic reticulum are detoxification of poisonous material and exchanging of material. हमारी बॉडी में लगातार कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनते रहते हैं. कभी कभी भोजन के साथ भी कुछ विषैले पदार्थ आ जाते हैं. तो इन टॉक्सिक मटेरियल का डिटॉक्सिफिकेशन का काम मेनली कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. साथ ही ये मटेरियल को एक्सचेंज भी करता है. ये प्रोटीन को फैट में, फैट को कार्बोहाइड्रेट में, इस तरह से कन्वर्ट करता रहता है. तो सबसे पहले फंक्शन बात करते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दे आर कॉल्ड रफ. सो RER इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है राइबोसोम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है. सो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम एंड सो द सरफेस इज रफ एंड दे नेम्ड आफ्टर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें फॉर्मेशन होता है फैट का. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ मेम्ब्रेन रहती है. देखिए प्राइमरी सेल ऑर्गन जो है वो तो न्यूक्लियस ही है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यदि बात करें तो इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं. हमारा जो थर्ड सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी. यदि गोल्जी बॉडी की हम बात करें तो ये आपको दिखाई देगा गोल्जी बॉडी, ये यहाँ पर. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपका गोल्जी बॉडी कहलाता है. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कैमिलियो गोल्गी, ए फेमस बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, रिकॉग्नाइज द गोल्जी बॉडी इन द नर्व सेल. बिल्ली के अंदर इन्होंने बिल्ली के ब्रेन में इन्होंने सबसे पहले नर्व सेल के अंदर कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस की खोज की थी. कुछ में ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी जो टेस्ट होंगे, तो ध्यान से आप पढ़ते जाइए. दे आर लोकेटेड इन द नर्व सेल एज वेल एज इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल. नर्व सेल्स में तो रहते ही हैं लेकिन शरीर के अन्य सेल्स में भी ये पाए जाते हैं. दे आर इन ए पैरेलल वे.
ये समांतर रेखाओं के रूप में स्थित रहते हैं सेल के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर एंड स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न। इसके अंदर छोटे छोटे सिस्टर्न के रूप में प्लेट्स पाई जाती हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी? द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इंक्लूड द स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। सेल के अंदर जो भी मटेरियल बनता है उसका मॉडिफिकेशन करना, उसका स्टोरेज करना, उसका प्रोडक्शन करना, और वेसिकल के अंदर ये छोटे छोटे ये ट्यूब्स बना देते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोले बना देते हैं भोजन के, यानी पैकिंग एंड डिस्पैचिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। दे आर आल्सो सिंथेसाइज द लाइसोसोम। ये चौथा जो सेल ऑर्गेनेल है इसके लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करते हैं, तो इनका हमेशा आप ध्यान रखिए। अगले जो सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम है लाइसोसोम। ये जो फ्लैट फील्ड आपको कैविटी दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम का काम क्या है ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। दे आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सेल की आत्महत्या की थैलियाँ कहलाते हैं। ये जो छोटे छोटे गोले आपको दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे गोले बहुत ही हाईली एसिडिक केमिकल्स के भरे होते हैं। दे लुक लाइक राउंडेड बॉडी कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम एक्ट एज क्लीनर और स्वीपर ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको नष्ट करने का काम, जैसे हमारे टॉयलेट में एसिड की बोतल रहती है, हार्पिक वगैरह रहते हैं जो पूरा बाथरूम क्लीनिंग का काम करते हैं, इसी तरह लाइसोसोम के अंदर जो एसिड हैं वो सेल के अंदर क्लीनिंग का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी यदि एसिड मान लो हमारे ऊपर गिर जाता है तो वो हमारे हाथ पैर को भी जला सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि लाइसोसोम एक्सीडेंटली वेस्ट हो जाए तो पूरे सेल को नष्ट कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम एक्ट एज सुसाइड बैग एज दे कंसिस्ट ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद अगला सेल ऑर्गेनेल जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। सो माइटोकॉन्ड्रिया में पहला पॉइंट, इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये तीन सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके ऊपर डबल डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इन विच आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। बाहर की लेयर जो रहती है वो पोरस रहती है, छोटे छोटे छेद रहते हैं, और अंदर वाली में छोटे छोटे फोल्ड होते हैं। अगला माइटोकॉन्ड्रिया में पॉइंट है, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड टू क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। और एटीपी जनरेशन मैकेनिज्म होने के कारण ही इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी दैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज यूज्ड फॉर नंबर 1 रैंकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर मैकेनिकल वर्क। सेल जो भी काम करती है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी प्रोवाइड होती है एटीपी के द्वारा, और एटीपी हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद अगला जो सेल ऑर्गेनेल है वो है आपका प्लास्टिड। वो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, इसलिए इसको प्लांट सेल में आपको देखना पड़ेगा। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला रीजन, ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में नंबर 1 पॉइंट, दिस प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये प्लांट सेल में तो रहते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं रहते। नंबर 2, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड। नंबर 1 है क्लोरो दैट मीन्स कलरफुल, दैट मीन्स क्रोमो मतलब कलर, और ल्यूको दैट मीन्स कलरलेस प्लास्टिड। नंबर 3 पॉइंट है प्लास्टिड विद क्लोरोफिल पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ऐसे दोज क्रोमोप्लास्ट विच आर ग्रीन इन कलर आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे कैन बी ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। इसके कारण पत्तियों का, फूलों का रंग अलग अलग होता है। यदि ब्राउन कलर की मात्रा ज़्यादा है तो हमें पत्तियाँ ब्राउनिश दिखाई देंगी। यदि ग्रीन कलर की मात्रा ज़्यादा है, क्लोरोफिल ज़्यादा है तो ग्रीन कलर की दिखाई देंगी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट दे आर डिफरेंट इन कलर। फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। ये क्लोरोप्लास्ट।
इनके अंदर क्लोरोफिल होने के कारण ये खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। किचन ऑफ द सेल, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद है आपके लैक्टोप्लास्ट। लैक्टोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे स्टोर्ड स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के बंडल्स पाए जाते हैं। और इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, ये फ्लावर में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये फ्लावर अलग अलग कलर के रहते हैं, ब्राइट कलर के, और ये पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगला जो सेल ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है खाली हिस्सा, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। दीज आर द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। नंबर टू है वैक्यूल्स आर लार्ज एंड न्यूमरस इन प्लांट सेल, दे आर स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। इस तरह से ये आपके सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हुए। सबको एक बार और ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आपको सेल वॉल पढ़ाई जाएगी। एक बात और यहाँ इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द टू सेल ऑर्गेनेल विच हैव देयर ओन डीएनए। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है क्रोमोसोम में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए भी पाया जाता है। तो ये आप रिवीजन करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।